नमस्कार। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जुपिटर की महादशा। यह विशेषांक हिंदी में रहेगा। गुरु की महादशा से जुड़े काफ़ी अंतर्मुख रहस्य इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जुपिटर की महादशा से पहले किसकी दशा आती है। तो जुपिटर की महादशा से जस्ट पहले आती है राहु की महादशा, जिसका समयकाल अवधि 18 वर्ष होती है। अब राहु आज के समय में एक मायावादी आवरण है, एंडलेस डिज़ायर्स है और मिथ पैदा करता है। यह व्यक्ति को चीज़ों को पाने के लिए एक बहुत ज़्यादा गहरी इच्छा शक्ति दे देता है। अगर हम इसके बाद बात करें गुरु की, तो अब अगर आप राहु की महादशा के जाने के बाद अगर गुरु की महादशा में आ रहे हैं, तो गुरु एक नैसर्गिक शुभ तत्व का ग्रह है, यानी जुपिटर इज़ अ नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट। अब यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि जो लोग भी जुपिटर की महादशा से बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठते हैं, वहाँ देयर शुड नीड टू स्टॉप, क्योंकि नैसर्गिक शुभ तत्व का एक आवरण उसका यह है पॉजिटिव सेंस में कि वो आपको रियलिटी में ले आएगा। क्योंकि अभी तक आप राहु की महादशा में थे तो आप मिथ में एक डिज़ायर्स और एक मायावादी आवरण में अभी तक आप थे, लेकिन जैसे ही आप जुपिटर की दशा में एंटर करते हैं तो आप पहले चीज़ों को बिल्कुल धरातल यानी बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर रियलाइज़ करते हैं। और क्योंकि जुपिटर वास्तविकता है, आध्यात्मिक है, ज्ञान है, और राहु मायावादी है, जाल है, छल है। अब जुपिटर की महादशा में हमें कैसे परिणाम मिलेंगे? क्या सभी व्यक्ति विशेष के लिए ये सेम हो सकते हैं या अलग होंगे? इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। आपकी कुंडली के लिए जुपिटर यहाँ कैसा प्लेस्ड है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, पराशरी के सिद्धांत के अनुसार यानी लघु पराशरी के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई भी शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के शुभ अवस्था में बैठा है, यानी केंद्र में ही बैठा है, त्रिकोण में ही बैठा है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होके, तो यह अपने नेचुरल बेनिफिक इन्फ्लुएंस में कमी कर देगा, यानी अपने गुण तत्व धर्म की इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस या इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं लेने देगा। बजाय इसके यदि कोई भी शुभ ग्रह 3, 6, 10, 11 यानी त्रिष्ठाय भाव का स्वामी होकर या उस कुंडली विशेष के लिए पापी ग्रह होकर के वह केंद्र त्रिकोण में बैठ जाता है, तो यहाँ ये शुभत्व का फल हमें देगा। ये लघु पराशरी का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने अपनी पत्रिका में सबसे पहले जुपिटर का प्लेसमेंट देखना है। इसकी राशियाँ होती हैं 9 और 12। आपको यह देखना है कि दोनों राशियाँ कहाँ बैठी हैं और जुपिटर खुद कहाँ प्लेस्ड है। बहुत ही सिंपल। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो आपने ये उठा के देखना है कि जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि यानी धनु राशि, जिसको कोदंड राशि भी कहते हैं, इससे आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे बजाय मीन राशि के। धनु राशि कहाँ पड़ रही है और जुपिटर कहाँ बैठा है। कहीं जुपिटर पाप संबंध में है और पापी ग्रहों के साथ है, तो यहाँ थोड़ा प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ बैठा जुपिटर आपको अच्छे परिणाम देगा। यहाँ बैठा जुपिटर अपने नैसर्गिक गुण धर्म और तत्वों के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कमी कर देगा, लेकिन कलयुग में ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बतौर इसके यदि आप देखें किसी की कुंडली में जुपिटर केंद्र त्रिकोण का स्वामी ना होकर केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण में ही प्लेस्ड है, तो यहाँ पे ये इतना शुभत्व नहीं देगा, क्योंकि कलयुग में उच्च के ग्रह या शुभ ग्रह
बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं देते। ये तो हम नवांश में चेक करेंगे। इसके अलावा अब आप देखेंगे नवांश में इसकी पुष्टि, इससे पहले हमने लगन में देखी थी। अब आप नवांश में ये देखेंगे कि जुपिटर की क्या प्लेसमेंट है, वो किन ग्रहों के साथ है, किन हाउसेस में बैठा हुआ है और उसकी राशियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पराशर जी ऐसा कहते थे, बिना नवांश के कोई भी कुंडली या किसी भी ग्रह का विश्लेषण बिना शरीर के आत्मा का विश्लेषण करने के बराबर होगा। तो अगर आप एक अच्छे ज्योतिष हैं और आप ज्योतिष पे अच्छा कमांड पाना चाहते हैं तो आपको D9 का स्पेशली अच्छे से ही विश्लेषण करना चाहिए। अब जुपिटर की महादशा में अधिकतर लोग ये सोचते हैं हमें बहुत सारा धन मिलेगा, आवर लाइफ वुड बी चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज के साथ बहुत सारा पैसा आएगा, हमारे पास धन होगा, गाड़ी होगी, ये होगा, वो होगा। बट नो, एक्चुअली नॉट। जुपिटर यहाँ पे आपको राहु की महादशा के बाद धरातल पर उतारने को बैठा है। और जो लोग जुपिटर की महादशा से निकल चुके होंगे और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि जो मैं यहाँ चीज़ कह रही हूँ बिल्कुल पुख्ता प्रमाण के साथ कह रही हूँ। आपने राहु की महादशा में जितनी भी तिगड़म की है, जुपिटर की दशा में आपको उतना ही रिलीजियस और डाउन टू अर्थ होने के लिए आपको वो दशा प्रेरित करेगी। बिकॉज एक कॉस्मिक एनर्जी और रियलिटी बेस्ड है जुपिटर। यहाँ थोड़ी हर्डल्स आ सकती हैं या एकदम से आप जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा पैसा आएगा, तो देखिए ऐसा नहीं कह सकते। देयर वुड बी अ बिग चेंज, और बिग चेंज किसी भी सर्कमफ्रेंसेस में हो सकता है। इट वुड बी अ ट्रांसफ़र, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का और किसी भी तरीके का हो सकता है। महिलाओं की कुंडली विशेष में जुपिटर उनके स्पाउस को यानी पति को दिखाता है, और उस दशा में विशेषकर आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। यहाँ अर्थ यह है कि कुंडली के विश्लेषण पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अब एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपका जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा है ये ज़रूर देखिए। उस नक्षत्र स्वामी का कुंडली में कैसा प्लेसमेंट है ये भी देखिए। इससे भी काफ़ी हद तक आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, जुपिटर की महादशा आपको कैसा रिजल्ट देने वाली है। अब जुपिटर में जुपिटर माइट भी आपको चीज़ों को धीरे धीरे रियलाइज़ कराने के साथ साथ एक थोड़ा चेंज ला सकता है और आपको आध्यात्म की तरफ भी ले जा सकता है और रियलिटी बेस्ड चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक 18 साल तक आप एक इल्यूजन क्रिएटर प्लेस में रह रहे थे, विच वॉज राहु। नाउ दिस इज टाइम टू टर्न इनटू जुपिटर। तो जुपिटर में जुपिटर माइट बी अ बिट चेंज, अ स्ट्रगलर और अ चेंजेबल सिनारियो फॉर यू। लेकिन अब हम बात करेंगे जुपिटर में जुपिटर के बाद में आपकी आएगी गुरु में शनि, यानी जुपिटर में सैटर्न। जुपिटर में सैटर्न, शनि एक वैराग्य कारक ग्रह है। जुपिटर आपका जीव है। अब यहाँ ये व्यक्ति विशेष को बॉदर करेगी चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ ये आपको हार्डवर्क दिखाएगी, स्ट्रगल दिखाएगी। किसी भी तरीके से आप धरातल से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर ज़्यादा वास्तविक दुनिया में रहेंगे। और ये टाइम पीरियड पे कोई ना कोई जो लोग होंगे आप देखेंगे, ऐसे लोग इस दशा में एक मेंटोर के साथ रहेंगे, यानी उनके एक मेंटोर का साथ मिलेगा। आपकी लाइफ में गुरु तत्व जिसकी कमी थी वो इस दशा में आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, गुरु और शनि, यहाँ पे आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो स्वयं सेल्फ मेड पर्सन बनेगा। आप यहाँ पे एक धर्म और कर्म संबंधी व्यक्ति या प्रैक्टिकल वे में इसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ वी विल कम जुपिटर में आपका बुध, यानी गुरु में बुध। गुरु और बुध दोनों ही नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन स्टिल अगर यहाँ पे उनका किसी भी तरीके से शुभत्व बनता है
तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। गुरु आपका ज्ञान है, आपका विजडम है, आपकी रियलाइजेशन है, और बुद्ध जो आपका है वाणी है, वाक पटुता है, आपके रिलेशंस हैं, और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को भी दिखाता है। तो अगर यहाँ आप बहुत संयम से काम लेते हैं और अपने बुद्धि और विवेक यानी एथिक्स के साथ वर्क करते हैं, तो यहाँ ये आपको अपने बिजनेस में, टर्मिनोलॉजीज में अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट, आपका गुरु में केतु। गुरु में केतु आपको कैसा रिजल्ट देगा? गुरु में केतु ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी है। देखिए, राव सर के अकॉर्डिंग वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं, गुरु केतु की युति सांसारिक क्रियाकलापों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन आध्यात्मिक तौर से जो लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल समय होगा ध्यान से जुड़ने का, ज्ञान से जुड़ने का, वैराग्य और धर्म संबंधी चीज़ों को करने का। अगर आप इस अवस्था में ध्यान कर रहे हैं, किसी भी धार्मिक चीज़ों से अगर आप जुड़ रहे हैं, तो ये जुपिटर केतु आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जो लोग अभी तक की इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे लाइफ में, कई लोग ऐसे होते हैं, देखिए, जो सवाल भी पूछते हैं कि हम कब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, आगे हमारा कैसा आध्यात्म रहेगा। तो यस, दिस इज़ द टाइम। जुपिटर केतु इज़ द बेस्ट टाइम। अब हम बात करेंगे शुक्र की। गुरु में शुक्र, शुक्र में गुरु, यह दशा थोड़ी सी सावधानी से निकालने वाली दशा है। कहते हैं व्यक्ति के घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला समय होता है। दूसरा, अगर ये अच्छा है तो यहाँ ये आपको अच्छी लाइफ देगा। शुक्र धन है, और गुरु और शुक्र अगर वेल प्लेस्ड हैं, कुंडली में कारक बन के बैठे हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनाता है। तो इस समय में हो सकता है आपके पास धन संपदा का आना जायज़ है। आप चीज़ों को लेके काफ़ी पर्टिकुलर हो जाएंगे, ये भी निश्चित है। कुछ नई चीज़ों की तरफ आपको रुझान भी हो सकता है, यह भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे सूर्य की तरफ। गुरु और सूर्य जो कि एक राज लक्षण योग बनाते हैं, यानी राजसिक प्रवृत्ति। अगर यहाँ आपका जुपिटर अभी तक आपको स्ट्रगल करा रहा था, तो जुपिटर में सूर्य यानी गुरु में सूर्य की दशा में आपको बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स के साथ, लोगों के साथ जुड़ना, या लोगों के सामने आपकी पब्लिक अपीयरेंस बनना, या लोग आपकी तरफ अब ध्यान देने का विचार करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका आभा मंडल है, पब्लिक अपीयरेंस है, और जुपिटर जीव है। तो उस समय में आप नोटिस करेंगे कि अब तक आपकी क्वालिटीज़ का, आपकी चीज़ों का इतना ध्यान ना देकर अब लोगों में आपका रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। तो दिस इज़ द गुड टाइम टू गेट द अपॉर्चुनिटी, और आपको ये समय मिलेगा कि आप अपना समाज में एक मान प्रतिष्ठित आवरण बना सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा। अब है जुपिटर में चंद्रमा। यह भी एक अच्छा योग है। चंद्रमा जो आपको एक सौम्य ग्रह है, और माता को भी दिखाता है, मन को भी दिखाता है। हाँ, तो यहाँ भी मन का आध्यात्म की तरफ जाना, एक सहज और निर्मल होना, या आपका चीज़ों का ज़्यादा जैसे एक अच्छी तरफ रुझान जाना, क्योंकि मन आपका चंद्रमा और जुपिटर आपका जीव के साथ साथ आपका विवेक भी है। तो यह दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी अगर कुंडली में वेल प्लेस्ड है तो। सेकेंडली, अब हम बात करेंगे मंगल की। गुरु में मंगल, यह भी दशा अधिकतर अच्छी ही देखने को मिलती है। दोनों सम भी हैं और मित्र भी है। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये एक दूसरे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जुपिटर और मंगल की दशा व्यक्ति विशेष को किसी भी कार्य में सफलता दिलाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ अगर आप भूमि संबंधित कार्य करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपका वर्क जो है कमर्शियल एरिया से है, तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। अब ये था जुपिटर
कि पूरी महादशा का अब तक का प्रेडिक्शन। जुपिटर बेसिकली आपको राहु जितना मनी या बहुत डिज़ायर्स या बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की तरफ भागना नहीं सिखाता। दिस इज़ द दशा टू टेल यू टू स्टॉप योर सेल्फ एंड मूव टूवर्ड्स द रियलिटी, कि अभी तक आप जितना भी घूम लिए, दौड़ लिए, भाग लिए इच्छाओं के लिए और मेहनत की है, अब आप रियल बेस में उतरकर चीज़ों के डिज़ायर्स को एंड कर कुछ गेट करेंगे, ना कि शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि राहु शॉर्टकट भी देता है चीज़ों को। तो दिस वॉज द ऑल वीडियो अबाउट जुपिटर महादशा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी भी अन्य तरह की वीडियो को जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम देयर टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को। ओम नमः शिवाय।